गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भाई पजल टेस्ट। ठीक है, आज हम पजल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, इसके थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत टफ लेवल तक के क्वेश्चन तक मैं जाऊंगा भाई। लेकिन आज जो शुरुआत करूंगा बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, जिससे कि आपका थोड़ा बेस बन जाए। ठीक है, एक बार बेस बन गया तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, फिर तो मुश्किल लगेगा ही नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। भाई फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके फटाफट आ जाइए। हाँ, और पहला क्वेश्चन देखिए। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसमें आपको एक बात समझनी होगी। क्या कुछ वर्ड हैं जिनके ऊपर हमेशा आपको याद रखना है, उन पर ध्यान जरूर देना है। जहां जहां पर आपको ओनली वर्ड नजर आए या फिर एटलीस्ट, ओनली, एटलीस्ट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो पूरी पजल में आपको काम आने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही पूरी पजल का गेम खेला जाएगा। भाई जहां जहां ये वर्ड आ जाते हैं तो मीनिंग बदल देते हैं। सेंटेंस का मीनिंग बदल गया और मीनिंग बदल गया, और ये तो ऐसा वर्ड है ओनली कि जहां पर भी ये मिल गया ना, तो समझ जाओ सॉल्यूशन वहीं छिपा है, वहीं से सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता भी। पहला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। क्लियर? हाँ, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आता है भाई क्या, और पढ़ना और समझने की कोशिश करना। चलिए एक बार मुझे बस ये दिखा, थोड़ा सा छोटा हो सकता है कि ये। चलिए बताते जाइए बेटा। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बस आप समझते जाओ क्वेश्चन को, यहां पर समझते जाना। कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, समझते जाना है और कुछ नहीं करना है। मैं समझा रहा हूं। देखो इसने कहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड। हमारे पास 5 टाइप के कार्ड हैं। वो टाइप कौन कौन से भी? A, B, C, D और E। देखो ये इसने कहा हमारे पास 5 टाइप के कार्ड हैं, A, B, C, D और E। ये 5 टाइप के कार्ड हैं। कितने टाइप है भाई? 5 टाइप के कार्ड हैं, A, B, C, D और E। हाँ, क्लियर? अब इसने क्या कहा, देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। लेकिन हर टाइप के कितने भाई? 3। ये वाले भी 3 हैं, ये वाले भी 3 हैं, हर टाइप के 3-3 कार्ड हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, यदि 3-3 कार्ड हर टाइप, येलो एंड ब्राउन, भाई हमें 3 कलर के एनवलप में रखना है, रेड, येलो एंड ब्राउन। इनको यहां से देखो, इसका मीनिंग ये हुआ, क्वेश्चन को समझो। उसने जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया है वो जरा समझिए भी क्या कहना चाहता है। भाई उसने कहा हमारे पास 5 टाइप के कार्ड हैं। वो टाइप कौन कौन से? A, B, C, D और E। हर टाइप के मेरे पास कितने कार्ड हैं? 3। A के भी 3 है, B के भी 3 है, C के भी 3 है, D के भी 3, E के भी 3। हर टाइप के 3-3 कार्ड होंगे तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे भाई? 15। सिंपल सी बात है, हर टाइप के कितने कार्ड होंगे भाई? 15 कार्ड होंगे। लेकिन अब उसने कहा इनको हमने 3 एनवलप में रखा, रेड में, येलो में और ब्राउन में। रेड में, येलो में और ब्राउन में। लेकिन हर एनवलप में कितने कार्ड रखने हैं मुझे? 5। रेड में भी 5 रखने हैं, येलो में भी 5 रखने हैं और ब्राउन में भी कितने रखने हैं भाई? 5 हमें रखने हैं। अब उसने कंडीशन क्या डाल दी, इससे कहा बी डी एंड ई टाइप कार्ड आर इंसर्टेड इन रेड एनवलप। रेड वाले में, लाल वाले एनवलप में, लाल वाले लिफाफे में
कौन कौन से टाइप होने चाहिए? बी का होना चाहिए, डी होना चाहिए और ई टाइप के कार्ड होने चाहिए। बी, डी और ई टाइप के कार्ड होने चाहिए। फिर उसने कहा कि ए, बी एंड सी टाइप्स आर टू बी इंसर्टेड इन येलो एनवलप। येलो एनवलप में ए, बी और सी टाइप के कार्ड होने चाहिए। ए, बी और सी टाइप के कार्ड होने चाहिए। और फिर लास्ट में क्या कहा? सी, डी एंड ई टाइप कार्ड आर टू बी इंसर्टेड इन ब्राउन एनवलप। सी, डी और ई टाइप के कार्ड किस में रखने चाहिए? रखने होंगे ब्राउन वाले एनवलप में हमें रखने होंगे। क्या ये बातें समझ में आती हैं? पक्का। अब ये तो उसने कंडीशन जो कही थी वो हमने लिख ली वापस, ठीक है। अब लास्ट की कंडीशन पढ़ो। लास्ट की कंडीशन उसने कहा 2 कार्ड्स ईच ऑफ बी एंड डी टाइप आर इंसर्टेड इन रेड एनवलप। रेड वाले एनवलप में बी के भी 2 हैं और डी के भी 2 कार्ड हैं, ये उसने कहा है। रेड वाले एनवलप में बी के भी 2 हैं और डी के भी 2 कार्ड हैं, ये उसने बोला है। क्लियर है इतनी बात? जितना था हमने लिख लिया, समझ गए। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो रेड वाले में टोटल कितना होने चाहिए? 5। 5 में से अभी तक कितने रखे? 4। 2 इसके 2 इसके, तो बचा कितना? 1 हो गया भाई। अब बी के टोटल कितने हैं? बी के 3 है, 3 में से 2 रखे, बचा कितना? 1। यहां 1 जहां बी दिखाई दिया वहां पर पूरा कर दिया। मैं देखो बी के टोटल 3 थे, 3 में से 2 आपने रख लिया, तो बचा कितना? 1 रखा ना, ये रहा 1। अब रही बात डी के टोटल कितने थे? 3। 3 में से आपने 2 रखे, तो बचा कितना? 1। कितना? 1। अब रही बात ई के टोटल 3 थे, 3 में से आपने 1 रखा है, तो इसका मीनिंग 2 कार्ड अभी ई के बचे हैं। अब ई कहां दिखाई दे रहा है? ई हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा ई के 2 कार्ड मैंने यहां रख दिए। अब यहीं पर ऐसे ही समझिए। अब देखो यहां पर भी तो कितने पूरे होने चाहिए? यहां पर भी तो 5 होने चाहिए। 5 में से अभी तक देखो कितने रखे? 2 और 1 3, तो बचे कितने? 2। तो 2 कार्ड सी के यहां, सी के 2 कार्ड यहां पर आ गए। अब सी के 2 कार्ड यहां है, तो 1 कार्ड बचा सी का, 1 कार्ड ये आ गया, तो ए के तीनों कार्ड यहां आ गए, भाषण में आ गए। ए के तीनों कार्ड यहां आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है भाई? समझ में आती है? अब क्वेश्चन देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या है समझिए भाई। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? अब आपकी स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन आएंगे भाई। हाँ भाई, क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इसने कहा कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ऑफ कार्ड एंड नंबर ऑफ कार्ड। टाइप ऑफ कार्ड और नंबर ऑफ कार्ड के कॉम्बिनेशन बिल्कुल कौन सा सही है। देखो यदि मैं पहला ऑप्शन देखता हूं येलो पहले वाले में येलो ऑप्शन दिया है, येलो वाले में क्या दिया है? ए के 2, लेकिन यहाँ ए के कितने हैं? येलो वाले में ए के 3 है, तो ये तो पहला तो गलत है। दूसरे ऑप्शन में कहा भी ब्राउन में सी के 2 डी का 1 ई के 2, ब्राउन में सी के 2 डी का 1 ई के 2, ऐसा ही है भाई। ब्राउन वाले में सी के 2 डी का 1 ई के 2, ऐसा ही है। हाँ भाई ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऑफ एनवलप एंड नंबर ऑफ कार्ड इज डेफिनेटली करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ई टाइप कार्ड। इस बार उसने पूछा ई टाइप के कार्ड के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। यदि आप ध्यान से देखें, ई का 1 कार्ड किस में है? रेड में, और 2 कार्ड किस में है? ब्राउन में। तो क्या आंसर बनना चाहिए? 1 रेड में एंड 2 ब्राउन में। है कोई 1 रेड 2 ब्राउन कोई है? नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई? नन ऑफ दीज। भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई? नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। भाई 1 रेड में है और 2 ब्राउन में है, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। भाई हाँ इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज, इसमें से जो ऑप्शन ई एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अब इसी का तीसरा एक और देखो। एक और देखिए क्या है। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ऑफ कार्ड एंड नंबर ऑफ कार्ड इज डेफिनेटली करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ येलो कलर एनवलप। येलो कलर के एनवलप के लिए कौन सा बिल्कुल सही है? येलो के लिए यदि आप देखें तो येलो वाले में ए के 3 बी का 1 सी का 1,
ए के 3 है, बी का 1 है, सी का 1 है कोई ऑप्शन ऐसा है भाई? कौन सा ऑप्शन है भाई? थर्ड है, ए के 3, बी का 1, सी का 1, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है? पक्का? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखते जाओ भाई, ध्यान से समझो चीजों को, ध्यान से सुनते जाओ भाई। जब तक आप चीजों को नहीं सुनोगे ना, मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह से मैंने सॉल्व किया, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और जब मैं समझा रहा हूं पूरा ध्यान यहीं पे रखो। जब मैं समझा रहा हूं उस चीज को बस यहां पर ध्यान रखो। जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिए जरा। हाँ। नहीं बेटा नहीं, 2 येलो में नहीं हो सकता, सी का। चलिए अब देखो फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, समझने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पर मेरे लिए भी थोड़ा स्पेस कम रहेगा और आप लोग बस ध्यान से समझिए। नीचे का पूरा नहीं आ रहा है शायद, हिंदी वाला आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं वही कर रहा हूँ। चलिए यहां पर देखिए, इसने अब क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं भाई, ध्यान से समझिए और क्लियर कीजिए। देखिए क्या कहा उसने हमसे ये कहा है A B C D E F G आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स। भाई पहले तो कितने लोग हैं भाई? 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं, डिफरेंट व्हीकल पर वो ट्रेवल करते हैं। और वो व्हीकल कौन कौन से हैं भाई? 1 2 एंड 3। कितने व्हीकल है भाई? 3 व्हीकल है। ठीक है? ईच व्हीकल हैज द पैसेंजर ऑफ बोथ द सेक्सेस। भाई हर एक व्हीकल पर दोनों जेंडर के लोग बैठेंगे और एक व्हीकल पर कम से कम देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। एक व्हीकल पर कम से कम 2 बैठेंगे और दोनों ही जेंडर के लोग बैठेंगे। उसने कहा 2 तो इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है, 3 क्या है भाई? टीचर है। फिर क्या कहा? सी इज ए लेडी डॉक्टर एंड शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ। भाई देखो ध्यान सुनो, हाँ ध्यान से समझो भाई, बड़े ध्यान समझना। इनको मैं यहां पर समझाऊंगा, आप लोग बस समझते जाइएगा। पहली लाइन में इसने क्या कहा? 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, वो डिफरेंट व्हीकल पर वो बैठते हैं, लेकिन एक व्हीकल पर कम से कम कितने लोग बैठेंगे भाई? 2 बैठेंगे। और वो व्हीकल कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब समझना इस बात को, व्हीकल 3 है लेकिन उसने कहा था एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। एक व्हीकल पर कम से कम 2 हैं। अरे भाई जब कम से कम 2 होंगे तो यहाँ 2 तो कम से कम 2 तो बैठाओगे ना, 2 यहाँ 2 तो बैठाओगे ही, कम से कम 2। लेकिन 2 बिठाओगे तो कितने बैठते हैं भाई? 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 6 बैठेंगे। हैं कितने? वो 7। तो इसका मीनिंग एक व्हीकल ऐसा है जिस पर 2 की जगह कितने लोग बैठेंगे? 3 बैठेंगे। ये बात समझ में आती है? एक व्हीकल ऐसा है जिस पे 2 की जगह कितने बैठे हैं? 3। लेकिन हमें ये याद रखना है कि दोनों जेंडर के लोग आने चाहिए, मेल भी आने चाहिए और फीमेल भी आने चाहिए। अब इसने कहा 2 तो इंजीनियर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, ठीक है, और 3 क्या है? टीचर है। ऐसा कुछ कहा, 3 क्या है? टीचर है। क्लियर है? अब यहां से देखो, उसने कहा सी इज ए लेडी डॉक्टर। सी क्या? एक फीमेल है और शी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ। भाई सी एक फीमेल है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, सी एक फीमेल है और ना तो ये ए के साथ ट्रेवल करती है और ना ही एफ के साथ। और पेयर ऑफ सिस्टर कहा तो ये भी क्या है? फीमेल है।
तो मैं क्या कर रहा हूं, जो फीमेल होगी उनको सर्कल में और जो मेल है उनको स्क्वायर में लिखूंगा। सर्कल में लिख रहा हूं तो समझ जाओ ये फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। और सी के बारे में क्या बताया था, सी क्या है, एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर हमने लिख लिया, पक्का। अब उसने क्या कहा, बी ए मेल इंजीनियर, बी क्या एक मेल है, इंजीनियर है, बी एक मेल है और इंजीनियर है, बी एक मेल इंजीनियर। और इसने कहा ट्रेवल्स विद ओनली जी, वर्ड क्या है, ओनली आया, जो बी है वो केवल जी के साथ ट्रेवल करता है। अरे भाई जब जी के साथ, केवल जी के साथ करेगा तो इसका मीनिंग जी क्या होगी, एक फीमेल होगी। अब आप कहेंगे फीमेल कैसे, भाई कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि ऊपर उसने एक लाइन में लिखा था कि एक व्हीकल पर दोनों जेंडर के लोग होने चाहिए, मेल भी तो फीमेल भी, ऐसे ही तो कहा था। तो ये बी मेल है तो जी क्या होगी, फीमेल होगी। और जी के बारे में हमसे एक बात और बोली, क्या है भाई, जी जो है वो टीचर है, जी क्या है, टीचर है। और इन व्हीकल फर्स्ट, और ये कौन से व्हीकल पर, पहले व्हीकल पर ये बैठते हैं, भी फर्स्ट व्हीकल पर ये बैठते हैं। तो इसका मीनिंग ये बात पक्का हो गई कि ये दोनों इस व्हीकल पर आ गए, ये बी है और ये इंजीनियर हुआ, और ये जी है, ये क्या है भाई, टीचर है। दोनों जेंडर के लोग आ चुके हैं। और अब ओनली लिखा था, इसका मीनिंग अब यहां पर किसी और को नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसने कहा बी केवल जी के साथ बैठता है, तो इसका मीनिंग इस व्हीकल पर कोई और नहीं आएगा। अब किसी को नहीं बिठाएंगे, ये पूरा पहला व्हीकल कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या कहा इसने, डी इज ए डॉक्टर, डी क्या है, एक डॉक्टर है, पक्का। और उसने कहा डी एक डॉक्टर है, और फिर आगे इसने कहा कि टू पैसेंजर बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल। उसने कहा ऐसे दो लोग जिनका प्रोफेशन सेम है सेम व्हीकल पर ट्रेवल नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी दो लोग जिनका प्रोफेशन सेम है, यदि दो डॉक्टर हो गए तो दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, दो टीचर एक साथ नहीं बैठेंगे, दो इंजीनियर एक साथ नहीं, सेम प्रोफेशन वाले एक साथ नहीं बैठेंगे। अब एक बात बताओ, यहां कोई और भी तो अभी डॉक्टर दिखाई दे रहा था, सी डॉक्टर है, तो सी के साथ और कौन नहीं बैठेगा भाई, डी भी नहीं, ठीक है। उसे कहा डी इज ए मेल डॉक्टर, तो ये भी डॉक्टर था, तो ये भी इसके साथ नहीं बैठेगा। तो मैंने देखो क्रॉस लगाया था ना, ये क्रॉस ही बता रहा है सी के साथ ना तो ए ना एफ और ना ही डी बैठेगा, ठीक है। अब इसने लिखा है, लास्ट में लिखा ए इज नॉट एन इंजीनियर, ए इंजीनियर नहीं है, ए के बारे में बोल दिया भाई ए इंजीनियर नहीं है। और इसने कहा ट्रेवल्स इन व्हीकल सेकंड, और ये सेकंड व्हीकल पर ट्रेवल करता है, करती है भाई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए यहां आ गई और ये सेकंड व्हीकल पर ट्रेवल करती है। अब चलो एक बात सुनो भाई, सब सुनना एक बात को, ए को तो हमने यहां बिठा दिया, क्लियर है। अब ये बताओ सी कहां बैठेगी भाई, सी एक डॉक्टर है, सी यहां तो आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती, यहां पर इन दोनों के अलावा कोई और आएगा नहीं। यहां इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि उसने इस ए के साथ मना किया है, तो सी कहां आएगी, यहां, सी यहां आएगी। अब रही बात एफ और डी की, यदि मैं एफ और डी की यदि बात करता हूं तो एफ कहां आएगा, एफ कहां आएगी भाई, यहां पर, क्योंकि एफ यहां तो आ नहीं सकती, तो एफ इसी के साथ यहां। अब रही बात डी, डी भी कहां, यहां, क्योंकि सी और डी एक साथ नहीं बैठते, तो डी यहां, और डी क्या है, डॉक्टर है, और सी भी क्या है, डॉक्टर है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका मीनिंग एक बंदा बचा कौन, ई, तो ई यहां, और ई का जेंडर बताओ भाई क्या होगा, ई होगा भाई मेल। अब आप कहेंगे मेल कैसे, क्योंकि भाई दोनों जेंडर के लोग बैठने चाहिए थे, तो ई क्या है, मेल होगा। ये फीमेल है तो ये मेल है। मैंने आपको बताया था जो ये सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्क्वायर है ये मैंने बना लिया मेल के लिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई ऐसे। अब उसने कहा था ए इंजीनियर है नहीं, ए इंजीनियर है नहीं, डॉक्टर हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, दो डॉक्टर थे, दोनों पता चल गए, दोनों के दोनों डॉक्टर हमें पता चल जाए भाई, एक डी है एक सी है, तो ए इंजीनियर है नहीं, डॉक्टर हो नहीं सकती, तो क्या हो गए भाई, टीचर। ए क्या है, टीचर है। अब रही बात एफ, एफ का जो भी प्रोफेशन होगा वो इन दोनों से अलग होगा, जो भी प्रोफेशन होगा एफ का वो इन दोनों के प्रोफेशन से अलग होगा, क्योंकि सेम प्रोफेशन वाले तो एक साथ बैठते ही नहीं थे भाई। ये टीचर है, ये डॉक्टर है, तो ये इंजीनियर आ गई। अब इंजीनियर कितने थे, दो, तो दोनों पता चल गए, एक बी है और एक ई है। अब रही बात टीचर, ये बचा कौन, ई जो होगा वो क्या होगा, टीचर, पक्का। अब इसका क्वेश्चन देखो भाई, इसका क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाँ भाई बताइए भाई, हाँ अब समझ में आ गया। अब तो मैं मानता हूं भाई सभी को समझ में आ चुका होगा भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो यहां से, अब क्वेश्चन आपके सामने आता भी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना भाई। हाँ देखिए क्वेश्चन 4, हाँ बस इतना ही रहना। अब क्वेश्चन ये है
कि इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, सी कौन से व्हीकल में ट्रेवल करता है। भाई क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, सी कौन से व्हीकल पर ट्रेवल करता है। अब देखो सी कौन से व्हीकल पर, सी को कौन सा व्हीकल है भाई, थर्ड व्हीकल है। सी कौन से व्हीकल पर, थर्ड व्हीकल पर ट्रेवल करता है। बहुत बढ़िया, जवाब देना बिल्कुल आसान है, थर्ड व्हीकल पर ट्रेवल करता है, बहुत अच्छे। अब अगला क्या है, हाउ मेनी लेडी मेंबर आर देयर अमंग देम, वहां पर कितनी लेडी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी लेडी मेंबर आर देयर। उसने कहा कि हाउ मेनी लेडी मेंबर आर देयर, कितनी लेडी मेंबर हैं, जवाब दो भाई। वहां पर कितनी लेडी हैं भाई। अब देखो मैंने आपको बताया था जो सर्कल वाली है वो सब लेडी थे, तो 1 2 3 4, 4 सर्कल दिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग कितने लेडी मेंबर है भाई, 4। कितने लेडी मेंबर है, 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर है, पक्का। अब देखिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हाँ, एक बच्चा पूछा भाई जो सेकंड में बैठाए उन्हें थर्ड पे भी तो बैठा सकते हैं। अरे नहीं, लास्ट लाइन तो पढ़ो। उसने कहा ए सेकंड पे बैठा है तो थर्ड पे कैसे बैठा देंगे, और जब ए यहां बैठ गया तो यहां पर कोई आ नहीं सकता था, और ए और सी साथ में बैठते थे, सी के लिए एक ही ऑप्शन बचा था ये वाला, और जब यहां सी आ गया तो एफ यहां नहीं आ सकता था, डी नहीं आ सकता था, तो एफ और डी को हमने यहां पर बैठाएंगे। क्लियर है, जवाब मिल गया। चलिए अगला देखिए, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एफ, एफ के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है भाई। हाँ, एफ के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो पहले समझो एफ क्या है, एक फीमेल है, ये रही एफ एक फीमेल है, यहां से पता चल गया भाई, सर्कल था, एफ फीमेल इंजीनियर है कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आंसर होगा बेटा नन ऑफ दीज। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, इसका 4 नहीं हो सकता। हाँ, नन ऑफ दीज होगा भाई, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता। एक ऑप्शन कम है इसमें, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो डाटा तो सफिशिएंट है ना, हमारे पास डाटा है, हम जवाब दे पा रहे हैं भाई। यदि हम ये नहीं पता कर पाते भाई वो इंजीनियर है क्या है, या उसका जेंडर नहीं पता चलता, तब वो 4th ऑप्शन आता। तो अभी क्या आएगा, 5th ऑप्शन एक और बन जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए ये बात बताइए भाई, समझ में आता है। चलिए हाँ, क्लियर है, वो नहीं है भाई। हाँ, अभी वो एक ऑप्शन कम रह गया भाई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है भाई इसका, ठीक है, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। भाई वो एक ऑप्शन उसमें कम था बेटा, वहां पर एक ऑप्शन कम था, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है भाई, PQRSTU are the 6 member in a family, out of which there are 1 student, 1 housewife, 1 doctor, 1 teacher, 1 lawyer and 1 engineer. There are 2 married couple, यहाँ पर 2 married couple हैं, Q is a teacher and the mother of R। बनाओ भाई, सॉल्व करो, कोशिश करो। हाँ, कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। इसमें दो चीजें हाँ एक साथ आ रही हैं। देखो इसने क्या कहा, इसने आपसे ये कहा भाई कितने मेंबर है भाई, 6। यहाँ पर 2 मैरिड कपल हैं, लेकिन इनमें से हाँ जो 6 हैं इनमें से एक तो है भी, एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, एक डॉक्टर है, एक टीचर, एक लॉयर है और एक इंजीनियर है। अब इसने कहा देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं, पक्का। अब इसने कहा Q
इज द टीचर, क्यू क्या है, एक टीचर है, एंड मदर ऑफ आर। तो इसका मीनिंग ये बात समझ लो, ऐसा लिख लो। अब मैंने क्या बताया था, फीमेल है तो सर्कल में लिख लेते हैं इसको। क्यू एक क्या है, टीचर है, लिख लिया भाई। और ये किसकी मदर है, आर की मदर है, ऐसा लिख लो। आर की क्या है, ये मदर है। मैंने देखो जब जनरेशन इससे पहले वाली है तो ऊपर लिखा, बाद की होती है तो नीचे। आर की मदर, देखो एरो क्यू की तरफ है तो समझ जाओ क्यू जो है वो आर की क्या है, मदर है। अभी आर का जेंडर नहीं पता, आर जो है वो क्यू का बेटा है या बेटी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है क्यू जो है वो आर की क्या है, मदर है। फिर इसने आगे क्या कहा, एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर। एस जो है वो दादी है, तो इसका मीनिंग एस जो है वो ग्रैंड मदर है आर की। एस जो है वो ग्रैंड मदर है आर की। और वो क्या है भाई, हाउस वाइफ। ये हाउस वाइफ है, ये क्या है, हाउस वाइफ है। एंड इसने आगे क्या लिखा, यू जो है वो लॉयर है और इज द फादर ऑफ पी। देखो यू जो है वो पी के फादर है, लेकिन आर इज द ब्रदर ऑफ पी। आर पी का भाई है। हाँ, आर जो है वो पी का क्या है, भाई है। आर पी का ब्रदर है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आर मेल है, आर मेल है और पी का ये भाई है। ठीक है, अभी पी का जेंडर नहीं पता। और पी के फादर जो है वो कौन है, यू। यू जो है वो पी के फादर हैं, यू पी के फादर हैं। इट मीन्स बॉक्स में तो समझ जाओ मेल है। और यू के बारे में बताया, यू क्या है, लॉयर है और ये फादर हो गए, ये फादर है। और फिर इसने कहा टी इज द फादर ऑफ यू। टी यू के फादर है, टी यू के क्या है, फादर है, टी यू के फादर है। एंड इज ए डॉक्टर, और टी क्या है, डॉक्टर है। अब बताओ भाई, ये बात बताओ समझ में आती है या नहीं, सारा केस समझ में आ गया भाई, समझ में आया। देखो ये इसका मीनिंग, एक मैरिड कपल ये हुआ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, दो मैरिड कपल थे और ये दो बच्चे ये पूरे। ठीक है, अब 6 बंदे पूरे तो हो गए, अभी इसका जेंडर नहीं पता, ये बात क्लियर, क्योंकि हमने ना तो सर्कल लगाया ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो अभी इसका जेंडर नहीं पता। अब रही बात दो चीजें, कौन कौन बचा भाई, एक तो बचा एक स्टूडेंट और एक का क्या बचा भाई, एक तो बचा अभी हमारे पास स्टूडेंट बचा है और एक बचा है इंजीनियर। क्या भी पता है स्टूडेंट और इंजीनियर का, नहीं पता, हम कह ही नहीं सकते कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा इंजीनियर है। तो इन दोनों में से एक तो स्टूडेंट है और एक क्या है, इंजीनियर। तो ऐसे लिख लो, या तो ये स्टूडेंट है या फिर क्या है, ये इंजीनियर, दोनों में से एक चीज होगी ना। इसके बारे में ये भी या तो स्टूडेंट है या फिर क्या है, इंजीनियर है, या तो स्टूडेंट है या फिर क्या है, इंजीनियर है। पक्का। अब बना तो लिया, अब इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भाई ये बताओ भाई, समझ में आया भाई, ये बात बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया। हाँ ये बताइए, फटाफट बताइए, ये चीजें समझ में आई या नहीं। ये बताओ आप लोग, कमेंट करके मुझे ये बताओ किस किसने बिल्कुल सेम यही बनाया। भाई कमेंट करके हाँ या ना में, यस या नो में कमेंट करके मुझे ये बताओ किस किसने यही बनाया है। फटाफट बताइए, यस या नो में बिल्कुल बिल्कुल यही बनाया, बिल्कुल सेम जिसने बनाया है वो बताइए भी। हाँ नहीं बनाया भी। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यस बोला है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब यहां पर हाँ देखते हैं भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखो आपके सामने क्या लिखा है, जरा इसका जवाब भी देना भी। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। बिल्कुल सही कौन सी है ये आपको बतानी है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये आपको बतानी है। अब पहले तो ये बताओ, उसने कहा पी इज एन इंजीनियर, पी एक इंजीनियर है, क्या डेफिनेटली कह सकते हो, नहीं कह सकते भाई। पी जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, कंफर्म थोड़ा ही है भाई। दो बचे थे, दो नाम बचे थे और दो ही हमारे पास प्रोफेशन बचे थे, या तो स्टूडेंट इंजीनियर कंफर्म नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो पहला तो गलत है। दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा उसने कहा एफ टी इज द फादर ऑफ द टीचर, टी टीचर के फादर है, नहीं, ये तो टी तो लॉयर के फादर है,
टीचर के तो क्या है, ये फादर इन लॉ लगेंगे भाई। इसका हस्बैंड ये हुआ और इसके फादर ने तो टी तो फादर इन लॉ तो लगता है भाई, ये भी दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या कहा, एस इज द मदर ऑफ टीचर, एस जो है वो टीचर की मदर नहीं, मदर नहीं, मदर इन लॉ है। चौथा क्या है, यू इज द फादर ऑफ इंजीनियर। अब एक बात बताओ, यू ये है, इसके दो बच्चे हो गए ना, ये दोनों बच्चे आर और पी दो बच्चे, उन बच्चों में से एक तो स्टूडेंट है, एक इंजीनियर कहलाएगा, तो यही ना कि यू जो है वो एक इंजीनियर के फादर है भाई, यही तो कहलाएगा ना भाई, यू जो है एक इंजीनियर के फादर है, कहलाएगा तो यही भाई। उसके दो बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा स्टूडेंट है, दूसरा इंजीनियर है, तो कहलाएगा तो यही कि भाई यू जो है, यू किसके फादर है, इंजीनियर के। तो क्या ऐसा कोई इसमें से ऑप्शन नंबर 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। अगले क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे जरा बताइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, क्या है। इसने कहा इसने हमसे ये कहा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितनी फीमेल है बताइए। फैमिली में कितनी फीमेल है। कौन सा ऑप्शन देंगे भाई। देखो, एक फीमेल तो ये रही, 1 2 2, और इसका जेंडर अभी तक कंफर्म नहीं है कि भाई ये मेल है या फीमेल। पी का जेंडर अभी यहां से हमें कंफर्म नहीं है ना, पी का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। तो आप राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 2 और 3। भाई या तो 2 होंगी या फिर 3 होंगी। अब देखो, यदि ये लड़की है तो 3 हो जाएंगी, यदि ये लड़का है तो 2 है, क्योंकि यहां जितना हमें डाटा दिया था वहां से पी का जेंडर हमें नहीं पता चला था कि पी मेल है या फीमेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। बहुत 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 बढ़िया। चलिए अगला देखिए भाई। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट ये है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का रिलेशन एस के साथ क्या है। हाँ, पी का रिलेशन एस के साथ क्या है, जरा इसको देखो। पी का रिलेशन एस के साथ क्या है, पी का रिलेशन एस के साथ क्या है। अब इसका जवाब आप क्या मानते भाई। हाँ, पी का रिलेशन पूछा है ना भाई, ये एस है, एस का बेटा ये हो जाएगा भाई। ये दो देखो, ये फादर है तो ये एस इसकी यू की मदर होगी, यू का या तो ये बेटा है या बेटी है। पी जो है वो यू का बेटा है या बेटी है, तो इसका मीनिंग एस की ये या तो पोता होगा या फिर पोती होगी। इट मीन्स ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, दोनों में से एक होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डाटा इनएडिक्वेट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। भाई हमें जब इसका जेंडर ही नहीं पता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसका पोता होगा या पोती, इट मीन्स ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5। तो डाटा इनएडिक्वेट, आगे अपर्याप्त है, ठीक है ना। पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करना। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इधर हो जाएगा कि इसमें, इस क्वेश्चन में। चलो फिर देखते हैं। चलिए भाई देखिए देखिए,
क्वेश्चन देखिए भाई, अब कैसे शुरू करते हैं। इस अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब है तो आसान, देखता हूं भी आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप से। फटाफट आप कोशिश कीजिए। हाँ। इसने कहा भाई 7 प्रोफेशनल है, 7 प्रोफेशनल ABCDEF and G आर प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशन इन डिफरेंट सिटीज। भाई पहले तो नाम लिख लो कौन कौन है। भाई नाम है यहां पर, मैं यहां लिख सकता हूं ABCDEF&G। कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं ये। क्लियर है? कितने लोग हैं भाई? 7। पक्का? अब ये जो 7 लोग हैं, ठीक है, अब इसे लिखा क्या है, ये अलग अलग सिटी में अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। भाई सिटी कौन कौन से? भाई चेन्नई, बेंगलोर, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, सॉरी मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर और भुवनेश्वर। ये वो सिटी हैं जहां वो अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ये वो सिटी है जहां वो अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? हाँ। अब रही बात, हाँ, अलग अलग जो प्रोफेशन है उसको भी समझिए। प्रोफेशन क्या क्या है भाई? डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मासिस्ट है और लॉयर है, काउंसलर है, फिर प्रोफेसर है और प्रोफेसर के बाद हमारे पास है आर्टिस्ट। ऐसा कुछ मैंने फटाफट क्या कर लिया, मैंने देखा क्या क्या है भाई। उनकी जो जहां जहां वो प्रैक्टिस करते हैं वो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और भुवनेश्वर है। और इनका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लॉयर, काउंसलर, प्रोफेसर और आर्टिस्ट है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं हर बात को, इस बात को यदि आपने समझ लिया ना तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो इसने कहा, क्या कहा? ए इज ए फार्मासिस्ट। ए क्या है? फार्मासिस्ट है। लिख लो यहां पर, ए क्या है? फार्मासिस्ट। लिख लिया। अब इसका हमें ये तो कंफर्म हो गया ना, ए फार्मासिस्ट है, तो यहां से फार्मासिस्ट को हटा दो, यहां से कैंसिल करते जाओ। भाई यहां हमें कंफर्म हो गया कि ए क्या है? फार्मासिस्ट है, और यहां फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा था, यहां से कैंसिल हमने कर दिया फार्मासिस्ट, क्योंकि कंफर्म हो चुका है। जिसका कंफर्म होता जाएगा वो लिखते जाएंगे, इधर से कैंसिल। ए इज ए फार्मासिस्ट एंड प्रैक्टिस इन, कहां भाई? भुवनेश्वर। और कहां? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में प्रैक्टिस, तो भुवनेश्वर भी हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां हम प्रोफेशन लिखते जाएंगे, यहां सिटी लिखते जाएंगे। आगे इसने कहा डी प्रैक्टिस इन बेंगलोर। डी बेंगलोर में प्रैक्टिस करता है, तो बेंगलोर यहां पर लिखा और यहां से हमने बेंगलोर कैंसिल। भाई कंफर्म हो गया ना, डी बेंगलोर में प्रैक्टिस करता है। फिर आगे इसने लिखा है एंड इज नॉट ए डॉक्टर और ए आर्टिस्ट। ना तो ये डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, ना तो ये डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट है। देख लो, इस बात को समझ लो भी, ना ये डॉक्टर है ना ही ये आर्टिस्ट है। तो इसका मीनिंग ना तो यहाँ डॉक्टर आ सकता है ना ही यहाँ आर्टिस्ट आ सकता है। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? ना डॉक्टर आ सकता है ना यहाँ आर्टिस्ट आ सकता है। पक्का? आगे इसने क्या कहा? आगे इसने लिखा है क्या? द वन हु प्रैक्टिस इन हैदराबाद इज ए प्रोफेसर। ऐसा व्यक्ति जो हैदराबाद में प्रैक्टिस करता है वो क्या है? प्रोफेसर है। इस कॉम्बिनेशन को मैं यहां लिख रहा हूं भी, हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाला क्या है? प्रोफेसर है। इस बात को मैंने इस पॉइंट पर मैंने लिख लिया। हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाला कौन है भाई? प्रोफेसर है। हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाला कौन है भाई? प्रोफेसर है। पक्का? डाउट तो नहीं है? इस कॉम्बिनेशन को हमने लिख लिया, जहां पर भी हैदराबाद आएगा वहां प्रोफेसर आएगा। पक्का? अब आगे इसने लिखा क्या है? इसने लिखा है जी इज ए काउंसलर। काउंसलर कौन है? जी है। काउंसलर कौन है? जी। ये काउंसलर हट गया। जी इज ए काउंसलर एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई। ना तो मुंबई में और ना ही चेन्नई में।
ना तो मुंबई में और ना ही चेन्नई में प्रैक्टिस करती है, ना तो मुंबई और ना ही चेन्नई में प्रैक्टिस करता है। जैसे जैसे वो बोलता जाए ना ऐसे लिखते जाओ। फिर लास्ट में आगे देखो, इज ए लॉयर, ई क्या है, एक लॉयर है, लिख लिया लॉयर। यहां से लॉयर को कैंसिल कर दो भाई, कंफर्म हो गया ना, कंफर्म होता ही तो वहां से कैंसिल कर दो। और इसने कहा प्रैक्टिस इन अहमदाबाद, और ये अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है तो अहमदाबाद में ये लिख लिया भाई, अहमदाबाद यहां से हमने फिर कैंसिल, ये रहा अहमदाबाद, हमने यहां से कैंसिल कर दिया। फिर आगे लिखा एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई, एफ चेन्नई में प्रैक्टिस करता है तो यहां चेन्नई लिखा और यहां से चेन्नई हमने कैंसिल कर दिया। और फिर बचा क्या है भाई, बट इज नॉट एन आर्टिस्ट, लेकिन ये आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, तो ये यहां पर आर्टिस्ट नहीं आ सकता। अब बचा लास्ट में सी प्रैक्टिस इन मुंबई, सी मुंबई में प्रैक्टिस करता है तो यहां पर मुंबई आ गया, तो मुंबई भी हमारा कैंसिल हो गया। अब सुनो भाई, सब सुनो, ध्यान से सुनो। अब जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान दो, इस वाली लाइन में यदि आप ध्यान से देखते हैं तो किस किस वर्ड के ऊपर क्रॉस लगा है, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। ऐसे वर्ड सर्च करो जिनके ऊपर यहां क्रॉस लगा है। वो वर्ड कौन कौन से, एक तो मुंबई है और चेन्नई। क्या मुंबई और चेन्नई आ चुके हैं? मुंबई ये रहा, चेन्नई ये रहा, तो ये आ चुका है तो इसको हटा दो। मुंबई ये रहा, चेन्नई ये रहा, तो इसको हटा दिया, पक्का। तो मुंबई और चेन्नई, क्लियर है ये बात। तो ये दो आ चुके थे तो वो हटा लिया हमने। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर मैं हैदराबाद पुट कर सकता हूं? देखो मेरे पास जो सिटी बचे, एक तो हैदराबाद बचा है और दूसरा बचा है क्या, जयपुर। हैदराबाद और जयपुर ही बचा है, तो क्या मैं यहां हैदराबाद पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जहां हैदराबाद आएगा वहां पर क्या आना चाहिए था, प्रोफेसर। और यदि मैं हैदराबाद यहां रखता हूं तो क्या आ जाएगा, काउंसलर। ये तो गलत हो जाएगा, तो हैदराबाद यहां तो नहीं आएगा। हैदराबाद कहां आएगा? हैदराबाद के पास एक ही जगह यहां, और यहां हैदराबाद, तो यहां पर क्या है भाई, प्रोफेसर। और यहां प्रोफेसर हैदराबाद आ गया तो यहां पर जयपुर आ गया। एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया भाई, सिटी सारे कंफर्म हो गए, कौन सा किस सिटी में प्रैक्टिस करता है अपने प्रोफेशन की, वो हमारे कंफर्म हो गए। अब आ जाओ भाई इधर, इधर यदि हम देखें तो यहां पर देखो किसके ऊपर क्रॉस लगे, और वैसा वर्ड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रॉस लगे हो। बात को ध्यान समझो, मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं। इधर ऐसा सर्च करो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रॉस लगे हैं। देखो आर्टिस्ट के ऊपर यहां भी है, यहां भी है, दो जगह। डॉक्टर के यहां एक ही जगह क्रॉस लगा है, तो इसका मीनिंग आर्टिस्ट के ऊपर दो जगह क्रॉस लगे हैं, तो आर्टिस्ट को पकड़ो। आर्टिस्ट यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो आर्टिस्ट के पास भाई एक ही जगह बची, कौन सी, ये रही। ठीक है, आर्टिस्ट को भाई आ गया, आर्टिस्ट का काम खत्म हो गया। अब देखो किसके ऊपर क्रॉस लगा भाई, अब लगा है भाई, यहां देखें तो डॉक्टर के ऊपर क्रॉस लगा है। डॉक्टर यहां नहीं आ सकता, यहां डॉक्टर नहीं आया तो डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला। हाँ भाई, डॉक्टर के ऊपर यही ऑप्शन बचा, क्लियर है। अब बचा कौन है भाई, एक ही ऑप्शन बचा है भाई। देखो डॉक्टर भी आ चुका है, आर्टिस्ट भी आ चुका है, प्रोफेसर भी आ चुका है, तो देखो बचा कौन है भाई, इंजीनियर। एक ही है बचा, इंजीनियर। अब बताओ भाई, सबका क्लियर हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, हाँ चलिए, ये बातें समझ में आती हैं। अब ये बताओ, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल सेम यही बनाया था? ये बताओ भाई, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका यही था, सेम था भाई? हाँ, यस या नो में, यस या नो में जवाब दो भाई, फटाफट ये बताओ, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका सेम यही था? क्लियर है, पक्का? हाँ भाई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये बात हुई ना, ये बिल्कुल सही था, क्लियर। अब जिसका गलत हुआ था वो समझ जाइए भी कहां कहां गलती की थी है। हाँ, वो ये भी ध्यान देना कि किस किस ने कहां कहां गलती की थी, ये भी जरा पहचान लेना, ठीक है। अब जरा, अब क्वेश्चन का जवाब देना तो हमारे लिए आसान है। देखो अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है, फटाफट देखिए क्वेश्चन, देखिए कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब देते भी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो भाई, एक बच्चे ने कहा कि सर सारे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, देखो यदि झूठ बोलेगा तो इंसान अपने आप से बोलेगा ना। हाँ ठीक है,
देखो ऐसा झूठ बोलने से फायदा तो कुछ नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखो भी, उसने कहा व्हाट इज द डीज प्रोफेशन, व्हाट इज डीज प्रोफेशन, डी का प्रोफेशन क्या है? डी भाई इंजीनियर दिखाई दे रहा है, डी क्या है? डी का प्रोफेशन क्या है? इंजीनियर है। बहुत अच्छे भाई, डी का प्रोफेशन क्या है भाई? इंजीनियर है। ठीक है, अगला देखो, हु इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर कौन है भाई? बी प्रोफेसर है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? हु इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है? हु इज द प्रोफेसर, हु इज द प्रोफेसर? देखो क्वेश्चन क्या है भाई? हु इज द प्रोफेसर? फटाफट बताइए। हाँ, प्रोफेसर कौन है भाई? प्रोफेसर हमें दिखाई दे रहा है भाई, प्रोफेसर है भाई बी। प्रोफेसर कौन है भाई? बी। और बी ऑप्शन में है भाई, पहला ही ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, इट मींस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, उसने क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशन एंड प्लेस इज करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोफेशन एंड प्लेस के हिसाब से बिल्कुल सही है? कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशन एंड प्लेस इज करेक्ट? कौन सा बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट बताइए कौन सा ऐसा है। बताइए बताइए। आर्टिस्ट मुंबई, बिल्कुल सही कहा अभी, आर्टिस्ट मुंबई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आर्टिस्ट मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? मैं पीडीएफ नहीं मिल रहे, पीडीएफ मिल रही है, ठीक है? हाँ, अभी वेट करो, थोड़ी देर में आपको देखो पीडीएफ मिल जाएंगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन जयपुर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन जयपुर? जयपुर में कौन काम करता है? जयपुर में कौन काम करता है? बताइए भाई, जयपुर में काम करने वाला कौन था? जी। जी जो है वो जयपुर में काम करता है भाई, जी इसमें जयपुर में काम करता है भाई। क्लियर है? जी जो है वो जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी और जी नहीं कह सकते, जी, ओनली जी, क्योंकि कंफर्म है हमें, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है भी? हाँ बताइए। अब देखो डॉक्टर के बारे में यदि हम देखें, एफ जो है वो डॉक्टर है, एफ डॉक्टर है, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एफ, बिल्कुल सही है। और एफ तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप क्या आंसर देंगे? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बहुत बहुत बढ़िया। देखो एक बार ये सही बन जाएगा ना, ये सही बन जाए तो आंसर देने में बाकी में टाइम नहीं लगता, आंसर तो सेकंडों में दिए जाएंगे। क्लियर है? आंसर देने में हमें टाइम नहीं लगता। तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा और आगे फिर और इसके कंटिन्यू करेंगे, नए 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 क्वेश्चन लाएंगे, डिफिकल्ट लेवल भी होगा, थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा। ठीक है? फटाफट सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर देना। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है? जो हमारा उसमें टॉपिक चल रहा है मैथ्स में, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में इसकी भी मैं करा देता हूँ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।